आपकी जो इंडस्ट्री है सर, टीवी इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं, फिल्म इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं, पोएट्स की बात करें, राइटर्स की बात करें, उसकी क्या वजह है सर? स्कूलिंग ही है? मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। ये कहते हो रजाल जो है ना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको वील हैव टू लुक बैक टू द इंस्टीट्यूशंस जिनको हमने चैनल्स के लाइसेंसेस दिए हैं। क्या उनके ऑब्जेक्टिव्स थे और किन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए वो निकले हुए हैं। मिसाल के तौर पर आप भी बैठे होंगे, मैं आपको इन्वॉल्व नहीं करता बीच में, बट आई हैव हर्ड दिस ऑल बिकॉज आई नो सो मेनी ऑफ देयर पीपल। ये चैनल की पॉलिसी है। भाई ये चैनल की पॉलिसी क्या होती है? चैनल की पॉलिसी कोई कॉन्स्टिट्यूशन है? मतलब हर चैनल की पॉलिसी अलग है। हाँ, ओनर की यूनिफॉर्म पॉलिसी क्यों नहीं है भाई? हाँ, आपकी एक सेंसर पॉलिसी होनी चाहिए, विच शुड बी यूनिफॉर्म सेंसर पॉलिसी। आपको नहीं पता, खुदा के वास्ते आप नौकरी करने वाले लोग हैं, कि चैनल्स जो कर रहे हैं सब्जेक्ट्स के साथ, टॉपिक्स के साथ और राइटर्स के साथ, वहाँ पर ऐसे ऐसे लोग बिठा दिए गए हैं जिनका डायरेक्टली एनजीओ से ताल्लुक है। वो एनजीओ जो हमारे यहाँ ये जो पीछे मेरी मर्जी की गंदगी आई थी उसको, और ये दे आर ऑल देयर, आई टेल यू, नन ऑफ देम इज दैट पर्सन हु इज नॉट फेमिनिस्ट, आई टेल यू। सब की सब वो लोग बैठे हुए हैं जो आपके टॉपिक्स डिक्टेट कर रहे हैं कि आपने लिखना क्या है। आपका राइटर यहाँ जो कहतुल रजाल है वो इस वजह से है कि गरीब राइटर, अगर वो बेचारे गरीब इसकी और वो है टैलेंटेड, सॉरी टू इंटरप्ट, इसकी वजह ये नहीं हो सकती कि किया जा रहा है। लोग जो देख रहे हैं जिस चीज की ज्यादा रेटिंग आ जाती है वो दिखाते हैं? नो 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 नो। अच्छा मुझे बताइए, मैं वो लिखता हूँ जो लोग देख रहे हैं। मेरे पास तो हमेशा रेटिंग रही है। बच्चों वाली बात ना करें आप प्लीज, आपको नहीं मालूम इन चीजों के बारे में। आप बाहर से खड़े होकर सुनते हैं इसको। मैं आई एम देयर फॉर द लास्ट 23 इयर्स। नो 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 नो, हमारे यहाँ ऐसी फिल्में भी चलती रही हैं, उन्होंने भी बिजनेस किया है जो इंतहाई लघु फिल्में थी। इसका मतलब ये नहीं होता कि उसकी ऑडियंस मौजूद है। इसका मतलब ये है कि आप बुराई को खत्म करने के लिए अच्छी चीज लेकर नहीं आ रहे। हमारे यहाँ की औरत ने ड्रामा देखना है रात को, उसके पास और कोई चारा नहीं है और कोई रिक्रिएशन नहीं है, तो वो जो भी ड्रामा देखेगा उसमें से अंधों में से काना राजा वो तलाश कर लेगी। तो ड्रामा इंडस्ट्री का रेवोल्यूशन अब कैसे हो? बिल्कुल ठीक है खलील साहब, एक छोटे से ब्रेक की तरफ हमने जाना है। आप आज की मुलाकात में सारे सवाल, मुल्क का भी रेवोल्यूशन आज ही तय हो जाएगा और ड्रामा इंडस्ट्री का भी, उसके लिए लगे हुए हैं हम। ड्रामा इंडस्ट्री के लिए, मुल्क के लिए मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू माई पीपल, माई पोलिटिकल पीपल, माई आर्मी पीपल, कि ये अगर इनके यहाँ भी यही ख्याल है कि हम बस ये तरक्की हुआ चाहती है। ये मैं आई वॉज 3 year old चाइल्ड जब से मैं ये सुन रहा हूँ कि ये तरक्की हुआ चाहती है, बस अगले साल हम तरक्की याफ्ता हो जाएंगे खुदा के वास्ते। और मैं अभी भी एतराज़ करूँगा, जनरल साहब की बातें सारी सही, उनकी भी मोहब्बतें, मैं उनके मुहब्बे वतन होने पर किसी सूरत में भी कोई कदगन नहीं लगा सकता। वो मुझसे भी बड़े मुहब्बे वतन हैं, वो वर्दी पहनने वाले शख्स थे। लेकिन एक बात याद रखिए जनरल साहब, आपको भी बैठ के सोचना होगा कि जब एक भाई तड़प रहा हो, एक छोटा भाई है आपका कश्मीर, वहाँ जान निकल रही हो आपकी बेटियों बहनों की, क्योंकि ये विपता हम पे नहीं ना पड़ी तो हमें उसकी फीलिंग नहीं आ रही, तो मैं और आप जश्न कैसे मना सकते हैं सर? सिर्फ सालगिरह मनाइए, अल्लाह से दुआ कीजिए और एफर्ट कीजिए कि हम जश्न मनाने जोगे हो जाए। मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता जी। मैं सिर्फ जनरल साहब की बात से इत्तफाक करता हूँ कि ऐसा हुआ। उसने अब्दुल्ला शेख अब्दुल्ला ने, और उन्होंने किया ये सब। लेकिन वो याद कीजिए, कायद-ए-आज़म ने कहा था कश्मीर हमारी शहरग है। तो जब हमें मालूम है कि वो हमारी शहरग है तो उसके लिए हम ये बात मशरूत नहीं थी कि वहाँ कोई गद्दार पैदा ना हो। अगर कोई गद्दार पैदा हो गया है तो वो हमारे रास्ते सलब नहीं करता। दूसरी बात, मैं आपको सिंपल सी बात ये कहूँगा, 73 सालों में हमने जो पाया है ना, वो सीधा सीधा ये है कि एक इंडियन बेवकूफ़ प्राइम मिनिस्टर की वजह से ये साबित हो गया है। वो जो हमारे यहाँ सूडोज बहस किया करते थे ना, दो कौमी नजरिए के ऊपर, उस बेवकूफ़ इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने मोहर सब्त कर दी है कि मोहम्मद अली जिन्ना, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो विजन था, जो उनका नारा था, वो बिल्कुल दुरुस्त है। ये सर नेशन स्टेट जो एक पूरी एक कौम बननी थी, यहाँ पर
जात पात की इकाइयाँ वो अलहदा निकल गया मामला यहाँ पर। अब जाकर कुछ उसमें एक, अभी थोड़ी देर पहले मुस्तफ़ा कुरैशी साहब साथ मौजूद थे तो वो कह रहे थे कि अगला दौर वो होता था कि आप एक सूबे से दूसरे चले जाते थे तो आप एक दूसरे को बात समझा नहीं पा रहे होते थे। अब उर्दू शुमाल से लेके जुनूब तक, मशरक से मगरब तक समझी जाती है, कुज़ीन एक तरह की हो गई है, लिबास एक तरह का हो गया है, तो वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ नेशन स्टेट। ये आपको लगता है कि मतलब बहुत ज़रूरी है, जितने ममालिक ने दुनिया में तरक्की की है वहाँ पर एक कौमी एक ही यकसा रंग तमाम लोगों के ऊपर, ये पाकिस्तान अब उसकी तरफ बढ़ रहा है? योर वर्ड सर। मुस्तफ़ा कुरैशी साहब लाइन पर नहीं है इसलिए मैं कमेंट नहीं करूँगा। मेरा नहीं ख्याल कि ये सब इस तरह मुमकिन हो पा रहा है जिस तरह हमने सोचा था या जिस तरह हमारे बड़े चाहते थे कि ऐसा हो जाए, खुसूसन वो बड़े जिन्होंने इस मुल्क को लूटा नहीं है, जो वाक़तन चाहते थे पाकिस्तान की तरक्की हो जाए और वो इसी मुल्क की मिट्टी में दफन हो जाएं या फिर दफन होने के लिए बाहर से यहाँ ना आएँ। तो इशू ये है कि जिस कदर आसानी से आप कह रहे हैं ना कि हम अपना एक कौम की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मुझे ज़रा साबित तो करके दिखाइए। ये खाम खा के ढकोसला बातें करने की क्या ज़रूरत है? हमें क्या नज़र नहीं आ रहा है? ना आ रहा? हम क्या वो कबूतर हैं जो सामने बिल्ली को देखकर आंखें बंद करके खड़े हैं? हमें इसको कौम बनाना है, हम कौम नहीं बना पाए भैया। हमने इनको डिफरेंट किस्म की स्कूलिंग, डिफरेंट किस्म के जो हमारे क्या उसको बोलते हैं सिलेबस में, जो सबसे बड़ा आपका इशू आ रहा है आपके यहाँ, तो इतनी क्लासेस हैं, अपनी इस तरह डिस्क्रिमिनेशन आ गया है, इतना करिकुलम का इतना डिफरेंस है कि आप कभी कोई बच्चा एक बच्चे के सामने कॉन्फिडेंट नहीं है, दूसरा ओवर कॉन्फिडेंट है, तीसरा अपने गाड़ी के पीछे लिखवा के फिर रहा है आई एम एचिसोनियन, आई एम रावियन, आई एम पंजाबियन, आई एम फ्रॉम लाहौर लाइसियम। तो ये तो सोचना ख़त्म हो गया। अगर जनरल साहब सुन रहे हैं तो मुझे इनको याद होगा कि हमारे ज़माने में बच्चे से पूछा जाता था बच्चा कैसा पढ़ रहा है, आज पूछा जाता है कि वो कहाँ पढ़ रहा है। सही कह रहे। तो कहाँ पढ़ने का मतलब होता है कि फीस कितनी है स्कूल की और हाउ बिग एंड फेमस दैट स्कूल इज। तो ये अगर आप इन चीज़ों के भरोसे पर अगर आप ये कबूतर की तरह आंखें बंद करके बिल्ली के सामने बैठ गए और सोच रहे हैं कि हम कौम बन रहे हैं, तो भैया हम कौम नहीं बन रहे। जिंदा कौम हमारे यहाँ उर्दू अभी भी प्रिवेल नहीं कर रही। उर्दू को तो हमने गाड़ दिया है जमीन के अंदर। उर्दू तो बोली नहीं जा रही पाकिस्तान में। यहाँ तो अंग्रेजी बोलने की एक खुफिया साजिश थी जो 73 सालों से शुरू हुई थी। पहले एक खास किस्म की एलीट क्लास बोलती थी, फिर वो हमारे ऊपर लाद दी गई। आप सिर्फ 73 साल पहले जिस्म की गुलामी से आज़ाद हुए हैं। आप समझ लीजिए कि आप ज़बान की गुलामी से आज़ाद नहीं हुए, और जब तक आप ज़बान की गुलामी से आज़ाद नहीं होंगे आज़ादी कंप्लीट नहीं होगी। मैं माफ़ी चाहता हूँ इस मामले में। ठीक। और उनके वालिद साहब कायद-ए-आज़म के बहुत करीबी साथी रहे हैं, तो सर कुछ मेमोरीज शेयर कीजिएगा। आपके वालिद बहुत करीबी साथी रहे हैं कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के। मैं 2 महीने का था जब मेरे वालिद का एयर क्रैश हुआ 26 नवंबर 1948। कायद-ए-आज़म फौत हुए 11 सितंबर 48। उनके 2 महीने के बाद उनका एयर क्रैश हो गया और मैं 2 महीने का था। सो मुझे कोई डिटेल्स नहीं ज़्यादा पता थी, स्वाय मेरी वालदा जो बताती थी कि जिन्ना किस तलक था उनका। कायद-ए-आज़म उनके घर भी आए खाने पे, उनकी इंडस्ट्री पे भी आए, और जिन्ना एक बहुत बड़ा लीडर था, कहीं जाता नहीं था। तो वो बताती रहती थी, मैं सुनता रहता था, बच्चा 10, 15, 20 साल का, बट आई कुड नॉट अंडरस्टैंड। तो मैं जब 23, 24 का हुआ, मैं अमेरिका चले गया, वहाँ वेटर की जॉब की, फिर बिज़नेस किया, सारा कुछ किया, फिर वापस आ गया पाकिस्तान में 79 में। फिर मैंने यहाँ आके बिज़नेस किया रियल इस्टेट का, और अल्लाह का करम था कि अल्लाह ताला ने मुझे बहुत पैसा दिया उस कारोबार में। जब मेरा वो बिज़नेस ऑब्जेक्टिव अचीव हो गए, जो मैं घर चाहता था, गाड़ी जो भी पैसा चाहता था, वो अचीव हो गए, तो मेरा बिज़नेस से दिल उठ गया और मेरे में खला थी बाप को जानना। तो दैट इज़ व्हेन आई स्टार्टेड रिसर्च ऑन माय फादर। मैं अपने बाप पे रिसर्च कर रहा था। बाप पे जब रिसर्च कर रहा था तो वो रिसर्च कायद-ए-आज़म पे चलेगी, बिकॉज आर्काइव्स इस्लामाबाद की आर्काइव्स में कायद-ए-आज़म का रिकॉर्ड था सारा, और आज भी पड़ा हुआ है वहाँ। हम कायद-ए-आज़म का रिकॉर्ड ढूंढने लग पड़े रफ़ी भट्ट के लिए, और रफ़ी भट्ट और कायद-ए-आज़म के खतूत मिले। अच्छा। आपस में,
और आर्काइव्स में, वो हमने कंपाइल किया और बेनज़ीर भुट्टो तब प्राइम मिनिस्टर थी, उसने आके इनाग्रेट किया। वो खतूत बताते हैं कि क्या हुआ। हमारे दोस्त अपना अभी